हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस पाई x प्लस k इक्वल टू 0, फाइंड k सच दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन। तो सॉल्यूशन गिवन किया है एक्स स्क्वायर माइनस पाई x प्लस k इक्वल टू 0। इसको हम 1 नाम देते हैं। अगेन क्या गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। इसको हम 2 नाम देते हैं। तो इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है? अल्फा बीटा है। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? माइनस पायो है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पायो डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस पायो। इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पायो। इसको हम 3 नाम देते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए है। तो सी बाई ए यानी सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू k है और a की वैल्यू 1 है, तो इससे आएगा k। इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू k। इसको हम 4 नाम देते हैं। अब इधर देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, इसको हम अल्फा और बीटा के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बीटा का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको हम बैलेंस कर दे हैं। तो इस इक्वेशन के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 2 बाई इक्वेशन 3। इस इक्वेशन के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पायो इंटू 2। तो इससे आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 10। इसको हम पायो नाम देते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन पायो, इसको देखें, यहाँ पे बीटा का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन पायो को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 से इक्वेशन पायो माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। फिर माइनस है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 10। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा से आएगा अल्फा, और ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू 12 माइनस 10 से 2। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई 2। इसके बाद हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में हम अल्फा की जगह 2 पुट करेंगे। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा की जगह 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू पायो। 2 को शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू पायो माइनस 2। तो बीटा से आया 3। फाइनली हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू के लिए हम यहाँ इक्वेशन 4 में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 2 है, और बीटा की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू k है। तो 3 इंटू 2 से 6 इक्वल टू k। तो ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n if both sum and product of roots of this equation are equal to 3 over पायो। हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। किस बेस पे? अगर इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट वो बराबर हो 3 ओवर पायो के। सॉल्यूशन गिवन क्या है? mx स्क्वायर
-3x माइनस n इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, m है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -n है। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, सम ऑफ रूट और बराबर है -b/a के। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -3 है और a की वैल्यू m है। तो इससे आएगा माइनस इंटू माइनस से +3 और m है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c और a है। तो यहाँ पे c की वैल्यू -n है और a की वैल्यू m, तो इससे आएगा -n और m। अब कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट ओ बराबर होंगे, यानी 3 और m ओ बराबर होगा 3 और पायो के, इसी तरह -n और m ओ 3 और पायो के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 और m इज इक्वल टू 3 और पायो। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 इंटू पायो से 15 इज इक्वल टू 3 इंटू m से 3m। इसके बाद 3 यहाँ पे b डिवाइड करते हैं, यहाँ पे b, तो 3 और 3 कैंसिल, इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 15/3 से आएगा पायो। इसके बाद ये वाला टर्म -n और m, ये भी 3 और पायो के बराबर होगा। तो -n और m इज इक्वल टू 3 और पायो। तो m की वैल्यू क्या है, पायो है, यहाँ पे हम पायो पुट करते हैं। तो -n और पायो इज इक्वल टू 3 और पायो, मल्टीप्लाइंग पायो बोथ साइड, पायो को बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -n और पायो इज इक्वल टू 3 और पायो। यहाँ पे भी पायो को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी पायो को, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो -n इक्वल टू 3, फिर -1 यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस कैंसिल, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 3। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।